एक्सपायरी डेट होता है, ये नहीं कि एक बार खरीद लिया ना तो हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि किसी को वन टाइम वो नहीं है कि लाइफ टाइम एक्सेस नहीं है वन टाइप को। 5 ईयर्स लेना है, मैक्सिमम 10 या 10 ईयर्स का होता है। अगर 1 साल के लिए लेना है, 2 साल के लिए, अगर मैं 5 साल के लिए लेता हूं तो मुझे इतने पे करने हैं। अगर मैं 1 साल के लिए लेता हूं तो पेमेंट अलग हो जाएगा, अगर मैं 10 साल के लिए लेता हूं तो पेमेंट अलग हो जाएगा। ठीक है, सो कितने परसेंट ऑफ है, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, सो इस पे फोकस ना करें। सो इन सब का एक्सपायरी डेट टाइम लिमिट होता है, और इन सब का क्या है कि आप जो भी वेबसाइट को अगर आप परचेस करोगे, वो वेबसाइट को 10 साल तक कुछ नहीं होने नहीं देगा। मतलब आपका डोमेन फिर 10 साल तक कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन बीच में रिन्यूअल प्रोसेस आती है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे रिन्यूअल प्रोसेस। हमको यहाँ पे इतना ही देखना था कि सोशल किंडा की वेबसाइट अगर मैं यूज करूं, और दूसरे चलो facebook.com इज टेकन। ठीक है, अब मोटे भी लेंगे रजिस्ट्रार सेफ, यहां से इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रार सेफ। ये देखो जैसे GoDaddy है वैसे ही रजिस्ट्रार सेफ करके, तो यहां पे चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रार, कुछ भी हो सकता है। देखो ये रहा, ये अलग से एक वेबसाइट आ गई। ठीक है ना, अब ये कहाँ की है, देख सकते हो कहाँ की है, एड्रेस मेलानो पार्क कैलिफोर्निया। यहाँ वो वहाँ अपने देश की, विदेश की है, हम GoDaddy वाले हैं। सो हमने GoDaddy से परचेस किया हुआ है। मैनेजमेंट तो सिर्फ टाइम का होता है, वर्क का होता है, ज़िंदगी जीना है तो कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट चाहिए। अब हम करेंगे GoDaddy पे, तो सर्च किया ड्रीम होस्ट वाला जो मैंने आपको दिखाया ना दूसरा, वो एक बार खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है ना, मैं अभी एक तीसरा वाला लेता हूं, MyGov। देखते हैं MyGov क्या है। mygov.com इज टेकन। अभी MyGov क्या है पता है आपको? जिंदगी में ना गवर्नमेंट की वेबसाइट एक्सेस किया करो दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, कमाने का जरिया मिलेगा। ये हमारे नरेंद्र मोदी साहब की वेबसाइट, सॉरी भारत सरकार की, उनकी नहीं, कुछ भी कर सकते हो। भारत का 100 करोड़ का टीकाकरण, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज के दिन ये हुआ है। ठीक है ना, सो ये वेबसाइट है, ये .in देखो, आप लास्ट में देखो लिखा हुआ है .in, मतलब ये यहाँ पे परचेस किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो .in आ गया। अब दिक्कत देखो क्या, .com इज टेकन, लेकिन .in दिखाया ही नहीं। देखा, .in तो टेकन ही है, लेकिन ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना, सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आता है। सो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन मुझे लगा कि .com इज टेकन बता रहा है और यहाँ पे माई गवर्नमेंट .in का ऑलरेडी है। अगर मैं मान लो कि .com लिखता हूँ, कुछ आता है, शायद आए तो ठीक है, नहीं, कहीं लोचा है, लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा। ठीक है, .gov.au ये एजुकेशनल वेबसाइट है। google.com पे, इन शॉर्ट यहाँ पे .com, अच्छा ये तो फेसबुक है ना, सॉरी यहाँ पे, हाँ ये निकाल दो। my.com इज टेकन, सी हाउ, नहीं ये तो फिर से ब्रोकर है। इन शॉर्ट अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन लगा मुझे कि .in आवर GOV, लेकिन mygov.in दिख भी नहीं रहा है। ये भी थोड़ी एक्सेस वाली बात है कि mygov.in क्यों नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए कि भाई वो भी टेकन है। mygov.in देखते हैं अगर होता है कि नहीं। mygov.in इज टेकन, देखा, पता था, हमें पता था। आवर gov.in है, XYZ है, शॉप है, क्लब है, लाइफ है, ये है। अगर आपको जो भी एक्सेस चाहिए कर सकते हो। सोचो mygov.com कितने का है। ये सारी थी। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊंगा कि यहाँ जो है ना, ये 10 साल का, ये 1 2 3 5 10, ये क्यों रखा जाता है और बीच बीच में ये क्या होता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि भाई 24 घंटे आपको मिले तो आप बीच बीच में खाना खाते हो, टाइम पास करते हो, मोबाइल देखते हो, सोते हो, नहाते हो, ठीक है ना, दौड़ते हो, बातचीत करते हो। ये बीच बीच में जो काम करने का काम होता है ना, उसको रिन्यूअल प्रोसेस बोलते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, राइट। अगर मैं कुछ काम काज कर रहा हूँ तो मुझे रिसेस मिलती है आधे पौने घंटे की, 1 घंटे की, तो मेरा रिफ्रेशमेंट मूवमेंट है। सो ये चीज़ वही है, 1 2 3 4 5 10 साल है ना, वो बीच बीच में रिफ्रेशमेंट मूवमेंट आती है ना, मैं आपको बताऊंगा।
नेक्स्ट लेक्चर में। सो GoDaddy वाला मैंने बताया, बाकी के आप गूगल सर्च करके रिसर्च टॉपिक पे कंसेप्ट, रिसर्च टॉपिक का कंसेप्ट याद रखना, मुझे रिसर्च करना है। आप एक वेबसाइट पे जाके जो भी पढ़ ले उसको रिसर्च नहीं बोलते, मैं तो बोलता हूं 10 का टारगेट रखो। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते जाओ। जो भी सीखो, अगर आपने 15 मिनट सीखा तो उसके 30 मिनट आप उसको एक्स्ट्रा लगा लो, चाहे उसको नोट्स बनाने में लगाओ, आपको वो रिमेंबर करने में लगाओ। सो क्या है कि प्रैक्टिस रहेगा तो याद रहेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अपडेट होती रहती है। आईटी फील्ड ऐसा है कि वो अपडेट होता रहता है, ठीक है ना। अपडेट इन द सेंस अपग्रेड होता रहता है, ये मैं आपको बता, अपग्रेड वर्ड यूज करता हूँ, अपग्रेड होता रहता है, ठीक है ना। तो आप पुरानी चीज फिर उसकी नई अपडेट आ जाती है, तो आप पुरानी अगर सीखे हुए हो तो आपको नई का पता चल सकता है, अगर पुरानी याद ही नहीं रहेगी तो कुछ नहीं है, ठीक है। सो ड्रीम होस्ट का आप आगे से देख लीजिएगा, मैं होमवर्क दे देता हूं, ठीक है ना।